क्या आपको भी जानना है कि सेलिब्रिटीज की स्किन इतनी फ्लॉलेस और हेल्दी कैसे लगती है? उनकी इस हेल्दी स्किन का राज क्या है? वो अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए क्या-क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स करवाते हैं? लेट्स डाइव इनटू दैट एंड लर्न द साइंटिफिक बेसिस ऑफ ऑल दीज प्रोसीजर्स। सो इस लिस्ट में टॉप में आता है हाईफू। इट इज हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। सी द मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल है आलिया भट्ट। प्रेगनेंसी के 4 ही महीनों बाद उन्होंने इतना सारा फैट कैसे कम कर लिया? द रीजन कैन बी हाईफू। इट कट्स डाउन योर फैट एंड उससे थर्मोकोएगुलेशन हो जाता है, कोलेजन बिल्ड होने लगता है एंड दिस इज द बेस्ट मोड ऑफ नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट। Commonly done areas are cheeks, your underline and neck tightening. Very commonly done with old age celebrities to tighten your face without surgery. Second is the microneedling radio frequency. Now common microneedling is being done here and there, but celebrities को चाहिए कुछ नया, तो microneedling with radio frequency adds to that. Why? Because रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट्स उसके रिजल्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं। इंटरनली थर्मोकोएगुलेशन की वजह से कोलेजन बूस्ट होने लगता है एंड दैट लीड्स टू स्किन लिफ्टिंग एंड टाइटनिंग, और जो अर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ रिंकल फॉर्मेशन होता है वहीं से उसको क्लियर करना चालू कर देता है। रेखा जी का इतनी उम्र के बाद भी यही खूबसूरती का राज MNRF हो सकता है, बिकॉज इट स्टिमुलेट्स द फाइब्रोब्लास्ट, इलास्टिसिटी बढ़ती है एंड ग्लॉसी एंड ड्यूई फेस लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बिलो। सो थर्ड इन द लिस्ट इज NCTF, विच इज न्यू सेल्युलर ट्रीटमेंट फैक्टर। ये एक मीजोथेरेपी है। इसके अंदर मल्टीपल वाइटामिन्स, amino acids, coenzymes, hyaluronic acid, all the goodies are packed in an injection and it is given in the deeper dermal layer. वहाँ पे ये burst होंगे और बहुत सारा कोलेजन प्रोड्यूस करेंगे, will give instant lift to the skin and will give a glowing and radiant glass skin. So all these treatments are very famous in young Bollywood divas like Janhvi Kapoor and Sara Ali Khan for that dewy and glowy effect on their cheeks. Fourth in the list is Saman DNA technique. DNA में सबसे ज़्यादा हीलिंग कैपेसिटी होती है जो कि न्यूक्लियस लेवल पे जाके उसमें हुआ रिपेयर कर सकती है, तो इसीलिए सामन DNA फिश में से एक्सट्रैक्ट करके इंजेक्ट किया जाता है एंड इट इज़ अ पॉलीरिबोन्यूक्लियोटाइड थेरेपी। ये सेलिब्रिटीज़ के बीच में बहुत फेमस है क्योंकि ये एजिंग के सारे साइंस को रिवर्स करता है, तो मिडिल एज की जो फीमेल है उनमें ये बहुत पॉपुलर है ताकि वो डल सैगी स्किन को रिपेयर कर सके, हाइड्रेटेड एंड टाइट लगे फेस और पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल कर सके। आई फील कि करीना कपूर और मलाइका अरोरा ने ये ट्रीटमेंट करवाया हो सकता है। फिफ्थ इन द लिस्ट इज केमिकल पील फॉर स्किन रिजुविनेशन। बरसों से चला आ रहा है बट देर इज नथिंग रॉन्ग बिकॉज ओल्ड इज गोल्ड। सैलिसिलिक एसिड, रेटिनॉइक, पेप्टाइड peels, pumpkin peels, nowadays many fruit based peels are coming up and they remove the dead skin layer of the uppermost layer और उससे लोअर सेल्स का रीजनरेशन फास्ट हो जाता है और उसकी वजह से पिगमेंटेशन कम हो जाएगा एंड फेस बिकम्स हाइड्रेटेड एंड प्लम्प। सिक्स्थ, लेजर ट्रीटमेंट्स फॉर pigmentation and anti-aging. Now many lasers are available in the market which is carbon dioxide, Nd:YAG, Ruby, diamond lasers, all of these are available. Celebrities के अंदर लेजर ट्रीटमेंट बरसों से चला आ रहा है। ओपन पोर्स के लिए CO2 लेजर, देन स्किन टाइटनिंग के लिए भी फ्रैक्शनल लेजर, पिगमेंटेशन के लिए Nd:YAG lasers and Ruby and all these treatments are done under the doctor's guidance in the celebrities a lot. स्किन टाइटनिंग भी करता है और साथ में पोर्स को क्लोज भी करता है। आई फील कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो कि मिडिल एज में हैं अभी, उन्होंने लेजर ट्रीटमेंट करवाया ही होगा। सेवेंथ इन द लिस्ट इज बोटॉक्स एंड फिलर्स। सभी सेलिब्रिटीज का फेवरेट, आप उर्फी जावेद को देख लो या राखी सावंत को देख लो, सबने ही फिलर्स करवाए हुए हैं। फिलर्स आर एक्चुअली वेरी गुड एज अ वॉल्यूम फिलर एंड बोटॉक्स हैव प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स फॉर फाइन लाइन्स, बट बोथ ऑफ दीज if work together done under the good aesthetician can give you so good and natural looking results. Like you must have seen Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor, they have undergone Botox and fillers but they look so flawless, but when gone wrong we all know what happens.
Eighth in the list is platelet-rich plasma, which is a PRP therapy. PRP में पेशेंट का ब्लड लेकर उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से हेल्दी न्यूट्रिएंट डिराइव किया जाता है, विच इज़ प्लाज्मा, विच इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. तो उससे बॉडी का हीलिंग फास्ट होता है. वी कैन कंबाइन इट विथ माइक्रो नीडलिंग, विथ ऑल द लेजर्स, एंड इट इज़ रियली गुड फॉर स्किन रिजुविनेशन. सेलिब्रिटीज़ ये सब ट्रीटमेंट सिर्फ फेस पे ही नहीं करवाते, दे गेट इट डन ऑन द नेक एंड हैंड्स एज वेल, क्योंकि उनका वर्क उनको ये एरियाज को हाइड्रेट रखने के लिए कंपल्शन करता है. इम्पॉर्टेंट है कि पीआरपी आप रेगुलरली ले टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स ऑन योर फेस एंड स्कैल्प एज वेल. And last but not the least, all the medifacials, be it hydrofacial, oxyfacial or pumpkin facial, they celebrity get it done all the way. हमने दीपिका कक्कर जी का वीडियो बहुत देखा है getting hydrofacial done, and many more celebrities they go and get it done regularly. So botox fillers तो कभी करवा लिया when needed, but hydrofacial they do for regular maintenance of the skin. तो वो डीप क्लेंस करता है एंड उसके अंदर सीरम्स इन्फ्यूज भी करता है, विच इज़ विटामिन सी, नायासिनामाइड, आर्बुटिन एंड हाइड्रेट्स अ लॉट. सो दैट इज़ वाई उनकी स्किन इतनी प्लम्प एंड हेल्दी लगती है, एंड रिवर्स एजिंग भी होता है. सो ये थे कुछ एडवांस स्किन ट्रीटमेंट्स जो सेलिब्रिटीज़ में बहुत ही फेमस है एंड रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं. बट हर एक स्किन ट्रीटमेंट हर कोई को सूट कर ऐसा हो ज़रूरी नहीं है. तो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें.